शुजा को पुलिस तो पकड़ लेती है। अब शुजा का क्या इंजाम होगा? अगर शुजा को अपनी गलती का एहसास होता है और ये सीरत के ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगते तो क्या सीरत के ख़ानदान वाले इसे माफ़ कर देंगे? इसकी आज की जो एपिसोड होगी ये सेकंड लास्ट एपिसोड हो सकती है। तो ड्रामे को ये जल्दी से एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा बहुत ही बोर हो चुका है। स्टार्ट में जिस हिसाब से ड्रामा इंटरेस्टिंग था तो बीच में आकर ये ड्रामा बोर हो चुका। अब हादी का क्या होगा? जो हादी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है ज़ारा की, तो क्या हादी और ज़ारा लास्ट एपिसोड में मिल सकते हैं? ज़ारा और हमजा के बीच में जो भी मामलात थे ना, ये तो अब बेहतर होना शुरू हो चुके हैं और हमजा जो है ना ये ज़ारा के साथ सही तरीके से रहते। तो ज़ारा को चाहिए था कि ये हादी के घर में अब दोबारा ना आए। ठीक है, अपनी माँ को मिलने के लिए आती है, लेकिन ये अपना जो ज़्यादातर रिलेशन है ये हमजा के साथ रखे। अगर ये हादी के साथ मुलाकात करती है और मंशा को मौका मिलता है और मंशा हमजा के दिल में शक डालने की कोशिश करती है, तो इस तरह से हमजा जो होगा ये ज़ारा से बसन हो सकता है और इनकी जो बात है ये तलाक तक भी जा सकती है। ज़ारा आती है मंशा के रूम में और मंशा की बच्ची को उठाती है और उसके साथ गपशप करना शुरू करती है और कहती है कि बहुत ही खुशकिस्मत हो तुम हीरा, जो तुम्हारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हारे सामने इस तरह के जो मुश्किल सवालात होंगे जिनका तुम्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा और आपकी और मेरी जो जिंदगी होगी ये सेम ही होगी। अब जो ज़ारा बातें कर रही है ना, ज़ारा का बात करने का मकसद ये है कि इसका वालिद जो है ये इसके आसपास मौजूद नहीं है और जब ये बड़ी होगी तो इसके सामने जो बहुत सारी बातें होंगी कि तुम्हारी जो माँ है ये घर छोड़कर भाग कर आई थी और इसने जो अपनी मर्जी से शादी की है और इसने पूरे के पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया है। तो इस तरह के सवालात तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे पर टांस होंगे, तो तुम्हें जो इन सवालों को कुछ भी पता नहीं होगा। जब इस तरह की डिस्कस तैयारी होती है ना, तो अब ये मंशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मंशा चाहती है कि ज़ारा इस घर के अंदर ना आए। ज़ारा इस घर के अंदर आती है तो ये हादी को फंसाने के चक्रों में है, तो मंशा चाहती कि ऐसा कभी भी ना हो। अगर हादी के साथ इसका रिलेशन बन जाता है तो इस घर के ऊपर जो कब्जा होगा ये फिर ज़ारा का हो जाएगा। शुजा अभी तक उसी फर्श पे सोया होता है तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। अब इस गेम के पीछे ऐसा लग रहा है कि जो मंशा का जार है ना ये मुलविस हो सकता है या हादी ऐसा की गेम करवा सकता है। पुलिस वाले जाते हैं और जाकर शुजा को पकड़ लेते हैं। शुजा वहाँ पर आंखें खोलता है, शोर मचाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो पुलिस वाला इंस्पेक्टर कहता है कि ये सब कुछ आपको थाने के अंदर जाकर पता चलेगा। शुजा को लेकर आते हैं। शुजा बार बार इंस्पेक्टर को कहते हैं कि भाई आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है और आप लोग मुझे जानते तक नहीं हैं, तो फिर आप मुझे पकड़ कर क्यों लेकर आए। तो पुलिस वाला इंस्पेक्टर कहता है कि भाई सब जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ना तो वो जान पहचान के लिए आते हैं और बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या किया है और किसके साथ आपने ज्यादती की है। तो यहाँ पर शुजा कहते हैं कि भाई मैंने अपनी जो बेगम है उसको नहीं मारा। पुलिस वाला कह सकता है कि भाई आपने अपनी बेगम को मारा है, इतनी बड़ी आपने गेम डाली है, वारदात डाली है, तो लास्ट में तो पर आपको यहीं पर आना होगा। लेकिन शुजा इनकार कर देते और कहते कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब शुजा मुश्किल में फंस चुका है और शुजा का जो दादू है ना ये खुलकर केस के लिए गवाही देना शुरू कर देता है कि भाई इस गेम के पीछे शुजा ही मुलविस है और शुजा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और शुजा को जब इस बात का पता चलता है ना तो शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई मेरा दादा इस हद तक जा सकता है, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। शुजा को अब जाकर इस बात का यकीन हो चुका है। अगर यही दादा पहले ये सब कुछ करता और ये शुजा को समझाने की कोशिश करता तो शुजा ऐसा की हरकतें भी ना करता। अभी भी शुजा को इस बात का यकीन है कि मेरा जो दादा है ना ये कभी भी मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। आज दादा ने गवाही दे दी है, दादा की आंखें खुल चुकी हैं, तो वो कैसे अब आपकी सपोर्ट करेगा। अब चुपचाप यहीं पर जो वो दाल चाल खाओ, सुकून के साथ रहो लास्ट एपिसोड तक। उसके बाद देखेंगे कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो सीरत की जो फैमिली अगर आपको माफ़ करती तो फिर तो मामला हल हो सकता है। मंशा जब देखती है ज़ारा को बार बार अपने घर में तो ये ज़ारा के पास आती है, ज़ारा के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है और कहती कि भाई जब आपकी शादी हमजा के साथ हो चुकी है तो फिर आप क्या यहाँ पर आम लेने के लिए आई हैं। आखिरकार आप चाहती क्या हैं? इस घर के ऊपर आप रोब जमाना चाहती हैं, खुदा के लिए यहाँ पर चली जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ इस घर के अंदर इस वजह से आना चाहती हैं कि आप हादी को फंसाना चाहती हैं, क्योंकि आपको हमजा ने घास तक नहीं डाला, मुंह तक नहीं लगाया, तो आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। अब आप चाहती हैं कि मेरी जो शादी है इसे हादी के साथ हो जाए, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। जब ये बातें ज़ारा सुनती है तो ये बेचारी मंशा को समझाने की कोशिश
करती है, इसके सामने रिक्वेस्ट करेगी कि यार खुदा के लिए जो इस तरह की बातें ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ारा के दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़ारा इस घर के अंदर आ रही है तो लाजमी तौर पर मंशा के पास पॉइंट होगा और मंशा कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी तौर पर डालने की कोशिश करेगी। जब इन दोनों की आपस में बहस जारी होती है तो इतने में हादी की माँ आ जाती है। हादी की माँ आती है, मंशा खुलकर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है ज़ारा के ऊपर कि भाई तुम्हारा हादी के साथ चक्कर है, तुम उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी माँ ने भी ये सब कुछ किया था। तो हादी की माँ जब ये बातें सुनती है तो उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये आकर थप्पड़ मार देती है हमारी मंशा को। जब मंशा को थप्पड़ मारती है ना, पहली दफ़ा मंशा को इस तरह का ज़ोरदार थप्पड़ लगा है। जब मंशा को थप्पड़ लगता है तो मंशा जो वो हैरान होकर देखना शुरू कर देती है। ज़ारा बीच में बोलती तो है लेकिन हादी की माँ मंशा को समझाती भी है और कहती खबरदार, अब तुमने ऐसा की कोई भी घटिया बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हादी मेरा बेटा है और ये सफीना की बेटी है और ये दोनों कभी भी ऐसा का घटिया काम नहीं कर सकते। आपके ख़ानदान का कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि आपका बैकअप क्या है। आप इस तरह से भाग कर आई थी, आपके ऊपर दाग लगे हुए तो आप दूसरों को भी ऐसा समझ रही है, लेकिन अब आपने दोबारा ऐसा की कोई भी बात नहीं करनी। तो मंशा जब ये बातें सुनती है तो मंशा इस मामले पर शॉक्ड हो जाती है। मंशा को यकीन तक नहीं होता कि भाई मेरे साथ भी इस तरह का हाल हो सकता है। अब देखेंगे हादी की जो माँ है ना, ये अब मंशा को हर सूरत में रोकने की कोशिश करेगी और मंशा इतनी बज़न हो चुकी है कि अब इस घर में वो नहीं रह सकती, क्योंकि मंशा को इस बात का पता लग चुका है कि भाई अब मेरा यहाँ पर रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, शुजा का बाहर आने का कोई चांस है नहीं। तो मैं बेहतर यही मेरे लिए होगा कि मैं किसी और जगह पर चली जाऊँ और किसी और जगह पर जाकर मुँह मारूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा चांस। अब देखते हैं कि मंशा क्या करती है। अगर ये जाती है और जाकर सबके सामने ये डिमांड करती है कि मैं शुजा के साथ नहीं रह सकती, आप लोग शुजा को बोले मुझे तलाक दे रहे, तो क्या शुजा जो होगा ये तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा? शुजा के साथ क्या हो सकता है? शुजा को देखिए कि शुजा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शुजा को सज़ा इतनी मिलनी चाहिए कि दोबारा शुजा इस किस्म की हरकत ना करे। सारी जो इस ड्रामे के अंदर बर्बादी की जो जड़ है ना, मंशा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे शुजा है। ठीक है, शुजा शादी नहीं करना चाहता था मंशा के साथ, अगर उसने शादी कर भी ली है तो ये फिर दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करता, दोनों को एक साथ चलाता ताकि मामला जो है ये ख़राब ना होते। लेकिन इसने एक को टाइम दिया, दूसरी को टाइम नहीं देता था, दूसरी को टाइम देता था तो पहली को नहीं देता था, तो इस तरह से मामला जो है वो ये ख़राब हो चुके थे। मामला जो इतने ख़राब हो चुके थे कि सीरत जो है सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और ज़ारा को भी थोड़े से होश के नाखा लेने चाहिए। ज़ारा को भी इस बार में सोचना चाहिए कि यार मैं इस घर के अंदर आती हूँ, अगर ज़ारा अपनी माँ के साथ इतनी मोहब्बत करती है तो ऐसा करे कि ये लेकर चली जाए अपनी माँ को अपने घर में और दोबारा हादी के घर में ये ना आए। अगर हादी के घर में आती है तो मंशा जो होगी ये प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश करेगी और फिर ये ज़ारा के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में वो जिस हिसाब से शुजा को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है तो आगे से अब दादे वालों का क्या रिएक्शन आता है? क्या ये शुजा को माफ़ कर देंगे? अगर शुजा को माफ़ करते हैं, बाहर लेकर आते हैं, तो उसके बाद फिर शुजा का क्या रिएक्शन आता है? क्या शुजा अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा या इसकी फिर भी वही की वही हरकतें होंगी? और अगर शुजा बाहर आता है तो फिर मंशा का क्या रिएक्शन आता है? क्या मंशा जो होगी ये शुजा के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।